नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध की और एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में। ये कहानी आपके जीवन की वो पहलू, वो डर को दूर कर देगा जिसके लिए आज आप कामयाबी को नहीं छू पाए हैं। दोस्तों, आलसी एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमज़ोर बनावा देता है और उसकी सारी सपने, सारे आशाएं व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूँ, मेरी ये कहानी जो मैं बताता हूँ, अगर ये आपको अच्छी लगे या बुरी भी लगे या क्या अच्छा नहीं लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको सुधार के आपके लिए एक नई कहानी पेश कर सकें। भले ही आवाज़ जैसी हो, पर इन आवाज़ों के पीछे जो कहानी बताई जाती है वो कहानी आपको एक बहुत बड़ा सीख दे के जाएगी। आपके जीवन में वो कहानी काम आने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए आप ये कहानी को आखिर तक बने रहें। चाहे जैसी भी टूटी फूटी बातें हैं, आप कहानी को समझने की कोशिश करें। आलसी एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमज़ोर बना देता है और उसके सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाते हैं। मेहनत करने से डरो मत, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलसी से कैसे छुटकारा पाएं और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेहनत करने से डरो मत। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ की नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कमचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कमचोर के नाम से पुकारते थे। वो लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता था। वो लड़का का दिन ऐसे ही आलसी में गुजरते जाते थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया और वो बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिन तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था। और जब रात होता था तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते थे, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वो लड़का को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। यह देखने के बाद वो भिक्षु समझ गए कि वो लड़का मानसिक आलसी और गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया, वो तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर ले आओ। वो लड़का ने बैठे बैठे अपने गर्दन घुमा के बुद्ध भिक्षु की ओर देखा और उस पहाड़ की ऊंची चोटी तक देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ के शिखर पर ही नहीं मिलेगा। वो पंख उस पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा है। वो पंख बहुत ही अनमोल है, दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जगा क्योंकि वो लड़के ने आज से पहले वो पंख के बारे में आज तक नहीं सुना और ऐसे दिलचस्प सफ़र के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा आया और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख
मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ये कहने के बाद वो लड़का बिना कुछ सोचे सब समझे सफ़र में चल पड़ा। वो सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उतार चढ़ाव में वो लड़का जल्दी ही थकने लगा। वो लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वो हार नहीं माना। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी वो ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वो लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वो बहुत ही थक चुका था, लेकिन वो लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर ये अलग सी मुस्कान थी। वहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य को देख के वो और भी मनमोहक हो गया था। लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहाँ बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा उतरी हुई थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वो लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर में एक डर भी था। लेकिन वो बुद्ध भिक्षु के पंख लाने को जो वादा किया था और उस पंख के बारे में जो जानकारी उसको मिलनी चाहिए थी, उसी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो गुफा में पहुंच ही गया। जब वो गुफा में पहुंचा देखा तो कि वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वो पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य रह गया, क्योंकि वो ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वो काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे ऐसे वापस भी जाना है। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो सोच में पड़ गया था कि वो फिर उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और वो पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए बहुत ही उदास हो गया और हार मान लिया था, लेकिन उसे वो आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गया जो वो पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा से ये सफ़र करने की ताकत और मनोबल नहीं है। वो पंख को लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा, कोशिश करने लगा और इस उम्मीद से कि मुझे घर भी पहुंचना है। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था और ना जाता तो जंगल में वो क्या करता, इसलिए उसको जाना ही बेहतर समझा और उसका पूरा शरीर का मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चढ़ रहा था। पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाते गिर भी पड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते चला और वो हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वो बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उसे पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुश हुआ। उसे संतुष्टि था कि वो आज आलसी को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पे रौनक छा गया और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा और आलसी बहुत बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान को मानसिकता को ऊपर हावी होता है और उसे दूर करना ही होता है। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधक है, जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ा। अपने उद्देश्य के और चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए कहा, मैं अपनी सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से कठिन और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलसीपन ने उसको रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन काम को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वो लड़के को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। ये कहानी से हम ये सीख मिलता है हमको कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को
हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी नहीं पता होता था। आलसी पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलसी पर छुटकारा पाने की मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना कि हार मानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हार ना मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। विकास की मानसिकता को अपनाकर अपनी असफलताओं के बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारा गलतियों का सुधार उसी से हमको सीख मिलता है और अंत में हमें अपने आलसी पर काबू पाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर जीवन में चुनौती और अवसरों को स्वीकार कर लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मेहनत करने से डरो मत। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अपनी कहानी को सुधार के आपके लिए एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ पेश कर सकें। और हमको कमेंट करके ज़रूर उत्साह दीजिए ताकि आने वाले वीडियो और ज़्यादा अच्छी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।